हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैच लाइव विद कल्पना। दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इतनी सारी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कार्तिक मास में स्टार्ट होते हैं और कार्तिक मास अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, धनतेरस के दिन हम कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें लेके आते हैं और इसमें जो दिन स्टार्ट होते हैं, दिवाली का जो पर्व होता है वो 5 से 6 दिन लगातार इतने सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं। सबसे पहले धनतेरस से स्टार्ट होता है। तो धनतेरस के दिन जब हम पूजा स्टार्ट करते हैं उसके लिए स्पेशली आप कुबेर पोटली लेके आते हैं। आपको 13 दीपक जलाने होते हैं कि तेरस में 13 दीपक जलाने होते हैं, अर्पण किए जाते हैं माता लक्ष्मी को, कुबेर को और गणपति जी को। और आप सोना या चांदी खरीदते हो। उसके अलावा धनिया खरीदा जाता है, झाड़ू खरीदी जाती है और नमक खरीदा जाता है। उसके अलावा दक्षिण मुखी शंख खरीदा जाता है, कौड़ियाँ खरीदी जाती हैं, पीली कौड़ी बोला जाता है जिन्हें। उसके अलावा जो है जो चक्र वाले गोमेद वगैरह खरीदे जाते हैं। बहुत सारे जो है रत्न खरीदे जाते हैं, हल्दी खरीदी जाती है, काली हल्दी, पीली हल्दी, झाड़ू। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुबेर पोटली होती है। तो मेरी धनतेरस पूजा में भी यही सारी चीज़ें खरीदी और दीपक जलाया, मंदिर की साफ़ सफाई करी जाती है, नए पोशाक पहनाई जाती हैं अपने भगवान जी को। और उसके अलावा जो है आपके यहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आती है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली जो होती है 14 को होती है। तो मिनिमम 14 दीपक जलाए जाते हैं। इसमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, सारे भगवान की पूजा होती है, शंकर जी की पूजा होती है और हमें 14 दीप हमें अर्पण करने होते हैं। मंदिर की साफ़ सफाई ऑलरेडी आप कर चुके होते हो। तो ये जो है फेस्टिवल स्टार्ट हो जाए धनतेरस से, तो बस हम कंटिन्यू करते हैं और प्रसाद का भोग लगाते हैं, बताशा चढ़ाते हैं। और अगर आपके यहाँ पे होम की जाती है तो आप होम करते हो। तो इस तरीके से मैंने मनाई अपनी छोटी दिवाली। उसके बाद आता है दिवाली का मेन फेस्टिवल। तो बस घर की डेकोरेशन, हर कोई कोना जो है घर का साफ़ करना होता है हमें, क्योंकि बोला जाता है कि लक्ष्मी का आगमन साफ़ सुथरी जगह में होता है। घर के हर कोने को सजाना, क्योंकि एक खुद की पर्सनल हॉबी होती है। मुझे बहुत पसंद है अपने घर को सजाना सबसे पहले, क्योंकि खुद को सजाने से पहले ऐसा बोला जाता है कि यू हैव टू डेकोरेट योर हाउस बिफोर यू, बिकॉज इट विल टेल यू द स्टोरी अबाउट यू। आप क्या सोचते हो, आप किस तरीके से जो है एक्टिविटीज़ करते हो, क्या पॉजिटिविटी। बिकॉज़ जब दिवाली होती है तो उस टाइम पे इतनी पॉजिटिविटी होती है, पूरा मंथ ही ऐसा होता है कि आपको चारों तरफ पॉजिटिविटी ही दिखाई देती है। घर में खुशहाली आती है, लक्ष्मी आती है। और बोला जाता है कि लक्ष्मी जी जो है कार्तिक मास में धरती पर आती हैं और लोगों को धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो आप जानते ही हो कि बिना लक्ष्मी के हम कोई पूजा नहीं होती, यज्ञ हवन नहीं होता। उनकी आरती में भी ये चीज़ें डिस्क्राइब करी गई हैं। तो बिना लक्ष्मी के तो हम आज अपनी जो है लाइफ को सोच भी नहीं सकते। बिकॉज़ हर जगह पे चाहे कोई चीज़ खरीदनी हो, पूजा का सामान खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो हमें लक्ष्मी जी का साथ तो चाहिए ही चाहिए। और अपने घर को सजाना एक जो है सुकून देता है। तो इस बार मैंने जो दिवाली हमने मनाई है ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न नोएडा में मनाई थी। अदरवाइज़ हम अपने होम टाउन जाते हैं और वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ। तो बस जब भी हम डेकोरेट करो घर को तो पहले से एक थीम से डिसाइड कर लो। इस बार का था कि जो डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स पहले से मंगा के रखना, और ये पिंक कलर की जो लड़ी थी रंगोली बनाना। एंड रंगोली वॉज सो सो ब्यूटीफुल। मेरे पास सिर्फ 5 ही कलर्स थे। उसके बाद जो मेरे प्लांट्स थे उनको ग्रीन लाइट से डेकोरेट करना और घर को पूरा जगमगाना। उसके अलावा लाइटिंग्स प्रॉपर लगा दी थी। एंड माई हस्बैंड हेल्प मी इन दैट। एंड आई एम रियली हैप्पी कि चलो, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप अकेले होते हो तो आप थक जाते हो और कभी कभी पूरा नहीं होता है। उसके बाद तैयार हुई मैं पूजा के लिए एंड इट वाज लाइक इंडियन अटायर। उसके लिए आप जो भी आपको मतलब पसंद है आप वो पहन सकते हो।
एज सच ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ इंडियन ही पहनना है, बट इट डिपेंड्स। मैं जनरली कोशिश करती हूँ जब पूजा होती है तो मैं साड़ी वेयर करूँ या फिर सूट भी पहन लेती हूँ, बट डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी फेस्टिवल्स होते हैं तो साड़ी पहनती। ये मेरी फ्रेंड के यहाँ पे रंगोली थी। उसके बाद जब पूजा वगैरह हमने जो है फिनिश कर ली थी, उसके बाद पूजा के टाइम पे कोई रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई थी मैं, यानी कि व्लॉग वगैरह कुछ कर नहीं पाई थी। फिर हम नीचे आए और बस अपने फ्रेंड सर्कल में मिलना, और उसके बाद जो है थोड़े बहुत पटाखे थोड़ा कम ही इस बार तो यहाँ पे तो दिल्ली एनसीआर में थोड़ा कम भी है, रेस्ट्रिक्टेड भी है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पटाखे वगैरह जलाने लगे। फिर उसके बाद जब हम ऊपर आए तो थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी क्योंकि वो नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि अरे बाद में देखेंगे क्या, बिकॉज़ ऐसा बोला जाता है ना कि तस्वीरें जो है बहुत कुछ बताती हैं आपके बारे में, जो कि आईना नहीं बता पाता। और मेमोरीज़ होती हैं हमारी बहुत सारी, उनको हम सजोते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। जब रंगोली आके देखी तो इतने छोटे छोटे से कीड़े जो जीरे जैसे होते हैं ना, वो पूरे में फैले हुए थे, और वो जो है पूरी रंगोली में ऐसे फैल रखे थे। दिया वगैरह जला हुआ था लेकिन उनको तब भी वो नहीं था। एक वाइट कलर वाली जो लाइट होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आती है ये। तो बस यही क्या कहते हैं, सारा मिलने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, क्योंकि जब लक्ष्मी पूजा होती है तो खीर चढ़ाई जाती है, यानी कि खीर से भोग लगाया जाता है, हलवे से भोग लगाया जाता है, और खीर, बताशे, और उसके अलावा मिठाइयाँ, और होम करी जाती है। गुड़ से आप होम करते हो, घी और गुड़ से। तो वो सारी पूजा आप अपने हिसाब से करते हो। आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ पे पूजा किस तरीके से होती है। तो मेरे यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं अलग से शॉर्ट्स में भी अपलोड किया है कि कौन से दिन किस तरीके से पूजा की जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता है या फिर आपको लगता है कि आपके यहाँ एडिशनल है तो आप मुझे बता सकते हो। और पूजा इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। बाकी आपके यहाँ पे बड़े लोगों से आप पूछ सकते हो कि किस तरीके से आप पूजा करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जो कुल्हड़ मैंने रखी हुई हैं, तो कुल्हड़ में जो खिलौने आते हैं चीनी के, वो आते हैं। एक जो कुल्हड़ में खीर भरी हुई थी, एक में बताशे, एक में खीर और एक में हलवा। और यहाँ पे लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है। गणेश जी को लड्डू का और लक्ष्मी जी को बर्फ़ी और प्रसाद वगैरह देते हैं। उसके अलावा जो घर में बनता है और फल जो होते हैं वो, उसके साथ साथ आपके जो आप जितने भी मेंबर्स हैं उनकी पढ़ने की जो चीज़ें होती हैं या जो व्यवसाय वो लोग करते हैं, वो आपको रखना चाहिए। तो उससे जो है उसमें आपके ज्ञान में, आपके धन में वृद्धि होती है। आप जॉब करते हो तो आपको लैपटॉप वगैरह की क्या कहते हैं रखना चाहिए, उसको फिर 3 बार ऐसे घुमा के, और आपको ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो ये जो है प्रोसीजर होता है। आप बताइएगा कि आपके यहाँ पे ये प्रोसीजर कैसे होता है। फिर जब पूजा पाठ होती है तो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए हमें, और खीर को तो ज़रूर ही चढ़ाया जाता है, और फल चढ़ाए जाते हैं, केला चढ़ाया जाता है। केले के प्रसाद को भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये जो है कुछ पूजा की विधि थी। उसके बाद अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलना। दिवाली की तो एक अलग ही रौनक होती है, और बातें करना, बहुत सारी अपनी मेमोरीज़ को शेयर करना, इट इज़ सो सो नाइस। और अपने घर को तो डेकोरेट करना इज़ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी फेस्टिवल, यानी कि कोई भी फेस्टिवल हो, पर दिवाली में वो रौनक अलग ही होती है। क्योंकि दिवाली में ही, क्योंकि होली में तो क्या होता है कि हम लोग कलर वगैरह खेलते हैं, घर को इस तरीके से डेकोरेट नहीं किया जाता, पर दिवाली में तो हम हमेशा अच्छे से डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे किशु जो है, शी वॉज डांसिंग, और वो दिखा रही थी मम्मा देखो अंदर इस तरीके से आपने डेकोरेट किया। शी वॉज सो हैप्पी, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस हर कोना दिखाना, और बच्चों को भी ये चीज़ें जो है ना लर्न करते हैं बच्चे, कि आप किस तरह से जो है कोई भी फेस्टिवल को मनाते हो, किस तरीके से आप घर को डेकोरेट करते हो, किस तरीके से आप कोई भी आपका जो रिचुअल होता है उसको कैसे परफॉर्म करते हो। तो ये जो है हमारी अपकमिंग जनरेशन को हम देते हैं, एंड विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो संस्कार होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बस दिवाली हो गई थी ओवर। अगले दिन मुझे जाना था कार्तिक मास की पूजा में, तो उसमें तुलसी पूजा होती है, और अगले दिन जो है उठ के और मंदिर जाना सबसे पहले। तो ये कि बहुत ही अच्छा जो है खुद में एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है।
तो बस उसके बाद आके पूजा वगैरह जो परफॉर्म करी, कुछ कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रसाद होता है, क्योंकि मेरा उस दिन फास्ट भी था। दिवाली पे लोग फास्ट भी रखते हैं। मेरी फ्रेंड ने जो रंगोली बनाई थी, बहुत सुंदर रंगोली बनाती है वो भी। और कुछ क्लिक्स तो इम्पॉर्टेंट होती ही हैं, क्योंकि हमेशा जो है यादें होती हैं हमारे पास, क्योंकि हम बाद में पिक्चरों के तौर पे उनको देख के जो है एक मेमोरी बन जाती है, और उनको देखते हैं कि हमने क्या जो है सेलिब्रेट किया था, किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटीज़ करी थी, किन से मिले थे। तो ये जो है बाद के लिए बहुत ही एक अच्छी फीलिंग होती है। आई होप आपको जो भी जानकारी मैंने दी होगी अच्छी लगी होगी, और व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड मोर। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो वो मैं आपके साथ करूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अभी जो है वेरी सून वी आर गोइंग टू कंप्लीट 5000 सब्सक्राइबर्स का जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली हो जाएगी। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो मुझे। सो थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।